हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक और नैतिक जो होते हैं वो दोनों लड़ने के लिए चले जाते हैं सरदार जी से। नक्श को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो सरदार जी पर भड़क रहे होते हैं कि तभी उनके पापा जो होते हैं वो बचाने के लिए आ जाते हैं। नैतिक कहते हैं कि बेटा लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सुबह बात कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान का माहौल हो रहा होता है, लेकिन सरदार जी जो होते हैं वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होते। वो हाथापाई पर उतर जाते हैं। नक्श होते हैं वो उनको एक दो थप्पड़ लगा देते हैं। नैतिक जो होते हैं वो बार बार बचाने की कोशिश करते हैं कि उनको पता नहीं कैसे करके धक्का लग जाता है, ये बात इनको पता नहीं होती है। नैतिक और नक्श होते हैं वो घर आ जाते हैं वापस। दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उधर अक्षरा डुग्गू को लेकर परेशान होती है क्योंकि उनका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। जैसे ही वो उन दोनों को एक साथ देखती है वो सोचती है कि ये दोनों एक साथ कहाँ से आए और कैसे वो पूछते, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। उधर नक्श की नानी जो होती हैं उन्हें सुबह के टाइम सपना आता है कि पूरा परिवार एक जगह है, ना ही तो उनका घर है ना ही हमारा घर है, और सभी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जमाईसा और डुगू नहीं है वहाँ पर। कि तभी परिवार में सभी लोग जो होते हैं सुबह की चाय पी रहे होते हैं। अक्षरा जो होते हैं वो तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। नक्श होते हैं वो आते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। अक्षरा उनसे सभी के सामने पूछते हैं, कहती है कि डुगू मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है, पापा के साथ क्या प्रॉब्लम है जो पापा और तुम दोनों मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो। उधर करिश्मा के पास फ़ोन आता है फ़ौरन से कि उन्होंने अभी तक सॉन्ग रिकॉर्ड करके नहीं भेजा है और उनको अर्जेंट में ही आज ही सॉन्ग को अपने फंक्शन में बजाना है। कि तभी परिवार वाले जो होते हैं वो ढोल के लेके बैठ जाते हैं और फिर अपने आप से ही गाने को शूट करने लगते हैं। उधर आप देखेंगे जो सरदार जी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, गंभीर हालत में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक विटनेस उनके लिए तैयार हो जाता है कि नैतिक ने और नक्श ने ही उनके साथ हाथापाई करी है। अक्षरा जो होती हैं वो बार बार नक्श से पूछने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर करिश्मा आ जाती है। करिश्मा कहती हैं कि नक्श प्लीज़ मेरा ये जो गाना है इसको अच्छे से एडिट कर दो ना। उसके बाद तभी देवानी के पास फ़ोन आता है किसी क्लाइंट किसी पेशेंट का, क्योंकि वो तो वैद हैं, उनको अर्जेंट में दवाई भेजनी पड़ती है। वो नक्श को दवाई लेकर वहाँ पे भेज देती है। नक्श होते हैं उनकी दवाई देने के लिए चले जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठे हुए होते हैं। सिंघानिया परिवार तो अपने ही मस्ती में मस्त होते हैं। और उधर आप देखेंगे अक्षरा के मायके वाले भी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि सावन स्टार्ट नहीं होता कि जो शादी का और वैसा त्योहारों का सीज़न होता है वो आ जाता है। कभी तो रक्षाबंधन आती है, कभी जन्माष्टमी आती है वगैरह वगैरह। उसके बाद के तभी नैतिक जो होते हैं वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। कृष्णा पर पहुँचते हैं कि उससे पहले ही उनको वहाँ पर पुलिस आ जाती है दरवाजे पर। जैसे ही पुलिस को वो देखते हैं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कि पुलिस उनसे पूछती है, कहती है कि नैतिक सिंघानिया यहाँ पर कौन है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ नैतिक सिंघानिया, बताइए क्या हुआ। वो कहते हैं कि तुम्हारे जो कृष्णा के बाहर जो ढाबा है उसके मालिक को किसी ने धक्का दे दिया है और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में गंभीर है, सीरियस है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमारी उनसे लड़ाई हो गई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। नैतिक को अरेस्ट करके पुलिस वहाँ से लेके चले जाती है। पूरा परिवार ऐसे ही देखते हुए